नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आप अपना पसंदीदा शो दुनिया वाले देख रहे हैं। दुनिया वाले में आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, उस विषय पर जाने से पहले एक सवाल, और उस सवाल का जवाब आपको शायद पता भी हो। सवाल ये कि पूरी दुनिया को चलाने के लिए आखिर किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस दुनिया में आज के टाइम पर सबसे ज्यादा क्या चाहिए? वो है पैसा। जिसके पास पैसा, जिसकी जेब में पैसा, वो मालामाल है और दुनिया को चलाने में वो सबसे आगे रहेगा। अमेरिका की यही रणनीति है और इसी पूंजीवाद सोच के साथ उसने खूब पैसा कमाया और इसी पैसे के बल पर पूरी दुनिया को चलाने की अमेरिका की कोशिश नजर आ रही है। हाँ, कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक शायद ना रखें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिसके पास साधन और संसाधन होगा वो पूरी दुनिया को चलाने की ताकत रखता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो इस मामले में अफ्रीका शायद आगे होता, लेकिन पूरी दुनिया का ध्यान शायद उस तरफ नहीं है। लेकिन विषय ये नहीं है। विषय ये है कि ये जो पैसा है ना, ये पैसा दुनिया के कई खेमों को चला रहा है और कुछ खेमों को तो दौड़ा रहा है। इसमें एक है आतंकवाद। आतंकवाद एक ऐसा विषय है जिस पर जब जब बात होती है सिर्फ इसी बात को लेकर चर्चा होती है। कौन सी दुनिया क्या कह रही है, किस दुनिया में किसे लेकर किस तरीके की चर्चाएं हैं। और जब हम दुनिया का जिक्र कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, कौन अपराधी, कौन आतंकी संगठन, सब अपने अपने लिहाज से परिभाषा तय करने में लगे हुए हैं। लेकिन हकीकत देखिए, हकीकत ये है कि इंसानियत का दम घोटने, इंसानियत को मारने वाले खूब पैसा कमा रहे हैं और इसी पैसे के बल पर वो पूरी दुनिया में आतंकवाद का जाल बुन रहे हैं। अब देखिए, इसी पूरी भूमिका को जब आतंकवादी बना रहे थे, अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब इसे रोकने, इसे काटने के लिए जरूरत महसूस हुई कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो इन आतंकियों को रोके। और तब आया FATF। जी हाँ, FATF को यह सोच करके लाया गया था कि आतंकवादियों को मिल रहा ये पैसा, ये जो गैर कानूनी तरीके से पैसा मिल रहा है, उसे रोका जाए। अब इस दौड़ में सबसे आगे पाकिस्तान रहा है। भारत पिछले कई सालों से इस बात को कई बार दोहरा चुका है, कई डोजियर जारी कर चुका है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की पूरी पोल खोली। लेकिन मानो भारत की इन डोजियर्स को कोई एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता। जब तक जरूरत लगी तब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट तक पहुंचा दिया और जब जरूरत नहीं लगी तब ग्रे लिस्ट से हटा दिया। अब फिर जरूरत लग रही है तो फिर रिपोर्ट जारी करके एक बात पूरी दुनिया में चीख चीख कर कह दी कि यहाँ पाकिस्तान से ही पूरी दुनिया में आतंकवाद को फैलाने के लिए सबसे ज्यादा पैसा भेजा गया है। पाकिस्तान को लेकर इतनी बड़ी बात FATF की एक रिपोर्ट में कही जाती है और पूरी दुनिया में चर्चा इस बात की नहीं होती है। सिर्फ भारत में इस बात की चर्चा हो रही है और शायद FATF की उस रिपोर्ट का कुछ चुनिंदा जगहों पर जिक्र आ रहा होगा। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, FATF की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का आना भारत के लिए बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि भारत ये लंबे वक्त से कहता है कि दुनिया भर में ये जो आतंकवाद आप देख रहे हैं, इस आतंकवाद की बीमारी का जड़ इन दिनों पाकिस्तान बना हुआ है। पिछले कई सालों से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पैसे की लेन देन में मिली हुई है। पूरी दुनिया में अगर आतंकवाद की फंडिंग के लिए सबसे पहले किसी देश का नाम आएगा तो वो नाम पाकिस्तान है। ये बात भारत कई बार कह चुका है और अब FATF की ये रिपोर्ट भी कह रही है। FATF की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी समूह के वित्त पोषण, नकली NGO के उपयोग, प्रतिबंधों की चपत का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान द्वारा राज्य प्रायोजित आतंकवाद की पुष्टि भी की गई है। रिपोर्ट ने इस तथ्य को फिर से स्थापित किया है कि कुछ आतंकवादी संगठन आज भी पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद को फैलाने के लिए कर रहे हैं और उन्हीं आतंकवादी संगठनों तक पैसा पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका पाकिस्तान की सरकार और सेना निभा रही है। ये बात भारत लंबे वक्त से कहता आया है, लेकिन अब इस बात को तो FATF भी स्वीकार कर रहा है। FATF की इस रिपोर्ट में खुलकर इस बात का जिक्र आया। FATF की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ आतंकवादी संगठन आज भी कई देशों, खास करके पाकिस्तान से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। इसमें वित्तीय सहायता से लेकर लॉजिस्टिक्स, सामग्री और प्रशिक्षण, प्रतिबंधों से बचने के लिए व्यापार आधारित धन शोधन और शासन चलित या दृष्टिगोचर सहयोग के रूप में सुविधाएं शामिल हैं।
बड़ी बात यह है कि जब हम बात आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की भूमिका की कर रहे हैं, तब पिछले कुछ दिनों में कुछ और बड़ी भूमिकाएं निकलकर सामने आई थी। पहलगाम आतंकी हमला, जब ये पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो भारत ने इस बात के पुख्ता सबूत दुनिया भर के देशों से संपर्क साधकर कर दिया था कि इस आतंकी हमले के पीछे सीधे सीधे पाकिस्तान की भूमिका है। भारत ने तो विभिन्न देशों के राजदूतों और राजनयिकों को भी विदेश मंत्रालय बुलाकर इस बात की जानकारी दी थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि भारत ने इस बार आतंकवाद पर कार्रवाई करने के लिए अपने ऑपरेशन सिंदूर को अभी तक खत्म नहीं किया है। आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में जहां बड़े स्तर पर कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह करने की तस्वीर हम सब ने देखी। और फिर शुरुआत हुई उस कोशिश की जो पूरी दुनिया में दिखाई पड़ रही है। 23 मई 2025 को रॉयटर्स की एक रिपोर्ट सामने आती है और इस रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देकर रॉयटर्स ने एक बात का जिक्र किया कि भारत किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को माफ करने के मूड में नहीं है और आतंकवाद के खिलाफ इस बार भारत की तैयारी बहुत पक्की है। आपके स्क्रीन पर लगातार आपको ये रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। रॉयटर्स की इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत वैश्विक वित्तीय अपराध निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल यानी FATF पर दबाव बनाएगा कि वो पाकिस्तान को फिर से अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल करे। पाकिस्तान को लेकर भारत तो वर्ल्ड बैंक तक जाने वाला था, IMF तक को भारत ने घेरा है, ये सब जानते हैं। जिस वक्त वर्ल्ड बैंक और IMF पाकिस्तान के लिए लोन जारी कर रहे थे, तब भारत ने इसका खुलकर विरोध किया था। भारत ने तब भी डोजियर जारी किए। आज भी जब FATF की इस रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है तो जानकारी मिल रही है कि भारत ने इसमें भी बड़ी भूमिका निभाई है। FATF के संपर्क में भारत लंबे वक्त से रहा है और जोर देकर इस बात को कहता आया है कि भारत में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है और पाकिस्तान को लेकर कई सबूत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने पेश भी किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि FATF इतना जरूरी क्यों है और FATF की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है। बता दें, FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 1989 में G7 देशों द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पैसे के गैर कानूनी लेन देन और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना है। आतंकवाद का वित्त पोषण जिस तरीके से पाकिस्तान द्वारा किया जाता है, यह हम सब जानते हैं। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इस मॉड्यूल को बहुत अच्छे से ऑपरेट करती है। FATF ऐसे में क्या कर सकता है? FATF पाकिस्तान को अपनी निगरानी में लाता है। वो आतंकियों को पैसे देने से रोकने के लिए उचित कानून और व्यवस्था लागू करने या नहीं, ये देखता है। अब पाकिस्तान पहले पॉइंट को पार कर चुका है। पाकिस्तान को लेकर निगरानी और सख्त हो गई, नियम और मानक तय हो चुके हैं। पाकिस्तान किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में बड़ी भूमिका निभाता है, ये सब जानते हैं और अब ये FATF की नजर में आ चुका है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, FATF पहले भी पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल चुका है और ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब पाकिस्तान ने उन मानकों को पूरा नहीं किया जो जरूरी है और यानी पाकिस्तान की संलिप्तता आतंकवाद को बढ़ावा देने में रही है। लेकिन बावजूद इसके FATF ने ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को हटा दिया और आज की तारीख में जब फिर पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, भारत में लगातार आतंकियों को लेकर पाकिस्तान की सक्रियता नजर आ रही है, तब फिर से पाकिस्तान को लेकर FATF की रिवाइज रिपोर्ट एक बहुत बड़ी रियलिटी चेक बनकर पाकिस्तान के लिए उभरा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।